मैं आप सभी का होस्ट केशवनाथ करह धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करह धाम बाबा राम रतन दास जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है और थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में मैं बताऊं आपको तो बाबा राम रतन दास जी के जन्म के बारे में दो किंवदंतियां हैं। एक नूराबाद के पास जडेरुआ गांव में हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। दूसरा धनेला गांव के गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये दो किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं और बाबा का जन्म 1948 अर्थात 1891 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चतुर्भुज सिंह और माता का नाम विजय कुंवरी देवी है। जब ये पैदा हुए तो इनका नाम रतन सिंह था और बाद में जब ये यहाँ करह धाम में तपस्या के लिए आए तो इनके गुरुजी ने इनका नाम राम रतन दास रखा है। तो इस तरह से एक छोटा सा जीवन परिचय हमने आपको बताया है और आप हमारे साथ बने रहिए। करह धाम के बारे में बहुत कुछ बताना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। करह धाम मुरैना में बहुत प्रसिद्ध है और जन मान्यता भी है यहाँ की। और यहाँ पर बाबा रतन दास जी जिस शिला पर बैठकर तपस्या किया करते थे उसी शिला पर उनके बगल में आकर शेर बैठ जाते थे, भालू बैठ जाते थे, जंगली जानवर बैठ जाते थे। आज के डेट में जहाँ मंदिर बना है वहाँ जंगल हुआ करता था और केवल महाराज जी एक छोटे से कमरे में ध्यान करते थे भगवान का। और इस तरह से ये बाबा रतन दास जी के तपस्या के फलस्वरूप करह धाम की स्थापना हुई है। तो आइए धाम आपको दिखाते हैं। पत्थर की शिला पर बहुत समय तक बाबा राम रतन दास जी ने तपस्या किया है और तपस्या के दौरान सिंह, भालू, सांप उसी पत्थर पर आकर उनके पास बैठ जाते थे और वो सब में भगवान को देखते थे और उन्हें कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता था। यही कारण है कि ये बाबा राम रतन दास पटिया वाले बाबा अर्थात शिला पर बैठने वाले बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुए हैं। यह स्थान मुरैना जिले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अपने साधन से या अन्य किसी साधन से आसानी से पहुँच जाएंगे। अभी आप जो लकड़ी देख रहे हैं ये लकड़ी रात्रि के भंडारे के लिए और सुबह के भंडारे के लिए एकत्र की जा रही है और हम आपको इनके भंडार गृह में भी ले चलेंगे जहाँ बड़े बड़े कढ़ा रखे हुए हैं जिसमें प्रसाद बनता है। ये वही कुआं है, कुत्ता जब काट लेता है ऐसी मान्यता है। सत्यता कहाँ तक है ये नहीं कह सकते, लेकिन इस कुएं के जल को जहाँ पे कुत्ता काट लेता है वहाँ डाल दे पानी उसका और उस रोगी को इसका जल पिला दें, कुत्ते के काटने का असर समाप्त हो जाता है। कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत इसके जल पीने के बाद नहीं पड़ेगी। तो ऐसी मान्यता है यहाँ श्री करह धाम की। करह धाम के विभिन्न मंदिरों को आप विधि से निहारिए।
नमन करिए और मैं यहाँ के बारे में आपको बताता जाऊंगा। खास तौर से करह धाम का आशय ये है कि एक बहुत बड़ा कड़ाहा था पहले, आज भी वो दर्शकों और श्रद्धालुओं को देखने के लिए करह धाम के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। उस कड़ाहा में दूध का खीर बनाकर बाबा अनवरत बांटते रहे हैं और कड़ाहा शब्द से इस जगह का नाम करह पड़ा और बाद में करह धाम हो गया। तो इस तरह से करह धाम अति प्रसिद्ध, और यहाँ पर खीर का जो प्रसाद है वो बड़ा चमत्कारी प्रसाद हुआ करता था और आज भी है कि यहाँ के प्रसाद का चमत्कार यहाँ के स्थानीय और दूर दूर तक के श्रद्धालु अच्छी तरह जानते हैं। ये यहाँ के प्रसाद बनने का भोजनालय है, जहाँ बड़े बड़े कड़ाहा को आप देख रहे हैं। यहीं पर दोपहर और रात्रि के लिए श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद बनता है। और ये उस कुएं का जल है जिसे श्रद्धालु बड़े प्यार से आचमन करते हैं। कुछ श्रद्धालु इसी जल से नहाते भी हैं और इस कुएं के जल का चमत्कारिक प्रभाव देखने में आता है। बाबा का पूरा नाम श्री श्री 108 श्री पटिया वाले बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज है। करह धाम में 50 वर्षों से लगातार श्री राम नाम संकीर्तन चल रहा है, जो 50 वर्षों से अनवरत 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं है। और इसका श्रवण आपने भी हमारे इस वीडियो में किया होगा, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चंबल की भूमि जो रहस्य और इतिहास में डूबी हुई है, अपने धर्म और भक्ति के पराकाष्ठा और अद्भुत प्रतीकों के लिए भी ये जानी जाती है। इन्हीं में से करह धाम भी और हमारे पटिया वाले बाबा का यह पवित्र स्थान भी चंबल के बीहड़ों में स्थित है, जहाँ जब वो तपस्या किया करते थे तो हिंसक जानवरों की गर्जन और डकैतों की बंदूकें यहाँ गूंजा करती थीं। वहाँ आज भक्ति भाव की लहरें हम सभी के हृदय को छूने के लिए बेकरार हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। करह धाम धनेला गांव में स्थित है और इस मंदिर में हर सुबह और सायंकाल भोजन प्रसाद का वितरण होता है। और सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर सिया पिया मेला, ये हर साल माघ पूर्णिमा से लेके और फागुन के नवमी तक आयोजित होता है। और इस मेले में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मेले के दौरान मालपुए और खीर का प्रसाद यहाँ वितरित किया जाता है और यह प्रसाद लेने के लिए बड़े आतुरता के साथ श्रद्धालु कतारबद्ध होकर लेते भी हैं और घर के लिए भी ले जाते हैं। तो करह धाम का स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय आस्था का केंद्र भी है। अगर आप चंबल की यात्रा पर हैं तो इस तपोभूमि का दर्शन अवश्य करिए।
बाबा राम रतन दास की प्रमुख शिष्याओं में आपका नाम है और इस समय ऐसा श्रद्धालु यहाँ बैठे बताते हैं कि माता जी की उम्र 108 साल से ऊपर हो चुकी है और बाबा की ये प्रमुख शिष्या रही हैं और इनके कमरे का आप भव्यता दिव्यता देखिए और बार बार जय श्री राम बोलने का मन करेगा। एक बात मैं बताऊं कि बाबा राम रतन दास जी की श्रद्धा भगवान राम में अतिशय रही है और यही कारण है कि 50 वर्षों से श्री राम का संकीर्तन यहाँ लगातार चल रहा है और ये वही प्राचीन कढ़ा है जिसके नाम से करह धाम का नाम पड़ा है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय सीताराम मित्रों। करहल धाम बाबा रतन दास की तपस्थली मुरैना ज़िले से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है ये और इस समय बाबा रतन दास के समाधि स्थल की ये परिक्रमा मार्ग है और वहाँ से अब इस धाम का समापन कर रहे हैं और यहाँ पर रहने की भक्तों की अच्छी व्यवस्था है। साथ ही साथ सुबह चाय, दोपहर में प्रसाद भोजन और रात में भी 7 बजे से प्रसाद भोजन अनवरत चल रहा है। आप सभी जब कभी भी आना चाहें आएँ। बाबा रतन दास जिस शिला पर बैठकर तपस्या करते थे उस शिला पर शेर और भालू आ जाया करते थे, लेकिन आज वो शिला हम लोगों के दर्शनार्थ इसी मंदिर प्रांगण में रखी गई जिसे आपने देखा भी। तो आइए प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय राधे श्याम।